नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है केन रिवर एंड बेतवा रिवर को लिंक करने का। आप इस मैप में देख ही सकते हो, ये बेतवा रिवर है और ये केन रिवर है। दोनों को ये जो लाल रंग में आपको दिख रहा है इसी तरह कैनाल बना के लिंक करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे दोनों स्टेट्स के कुछ एरियाज़ को। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों आया था, केन रिवर के बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा, बेतवा रिवर के बारे में, फिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, रीजन विच बेनिफिट्स फ्रॉम KBLP, कौन कौन से रीजन को बेनिफिट्स मिलेगा ये जो लिंक से। एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो होना ही होना है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 35,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट बता रहे हैं और एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है रिगार्डिंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड जब दो रिवर को इंटरलिंक करता है तो क्या क्या क्लियरेंसेस लेना पड़ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले वही न्यूज़ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे ऑन मार्च 22। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे कब है? मार्च 22 को है, मतलब आज ही के दिन ये मेमोरेंडम साइन हुआ है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में कौन कौन सा स्टेट्स इन्वॉल्व है? एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में आपको मालूम है दोस्तों। जल शक्ति मिनिस्ट्री मोदी सरकार ने लाया था, पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज करके था। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। ठीक है, अब इन तीनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली एग्रीमेंट वाज साइन थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस इन द प्रेजेंस ऑफ PM मोदी जी। तो PM मोदी जी के प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट एरिया सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। तो बेसिकली दोस्तों, दो रिवर को लिंक क्यों करता है? दो रिवर को लिंक इसलिए करता है कि ऐसे ऐसे एरिया से जहां ड्रॉट एरिया से, ड्रॉट प्रोन एरिया से, जहां पानी बिल्कुल नहीं है, रेनफॉल भी कम है, पर इंडिया में इतने सारे रिवर्स है, इतने सारे वाटर रिसोर्सेस है, अगर आप ठीक तरीके से सबको लिंक करोगे ना, इंडिया में पानी की प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन है, जो उत्तर प्रदेश का सतेन रीजन आता है और मध्य प्रदेश का ऊपर वाला एरिया आता है, उधर पानी की स्कैर्सिटी है। तो ये केन और बेतवा को लिंक करने से उस एरिया में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड एनुअल इरिगेशन ऑफ 10.62 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन बोथ द स्टेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 62 लाख पीपल। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी बेनिफिशियल है ये जो लिंक प्रोजेक्ट है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। वो तो होना ही है दोस्तों। देखो, जब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होता है तो एनवायरमेंटल कंसर्न तो है ही है, क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, पेड़ को काटना पड़ता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अब दोस्तों, केन रिवर के बारे में। केन रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, फ्लोज थ्रू टू स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली केन रिवर दो स्टेट से बहती है, एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। और कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में बुंदेलखंड रीजन में है। अब देखिए, अब मैप में बुंदेलखंड रीजन कौन सा है? आपको इधर उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के साउथर्न साइड एंड मध्य प्रदेश के नॉर्थर्न साइड। ये है दोस्तों बेसिकली बुंदेलखंड रीजन। वैसे केन रिवर बुंदेलखंड रीजन से बहती है, पर बुंदेलखंड में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहां पानी पहुंचते नहीं है, इसलिए लिंकिंग बहुत ही जरूरी है। द रिवर ओरिजिनेट्स नियर द विलेज आहिर गवान इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड जॉइन्स द यमुना रिवर नियर चिल्ला विलेज इन UP। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ होता है? आहिर गवान इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। राइट, टोटल लेंथ 427 किलोमीटर है, आउट ऑफ विच 292 किलोमीटर लाइज इन MP, 84 किलोमीटर इन UP। ठीक है, तो मैक्सिमम केन रिवर जो है मध्य प्रदेश से बहती है एंड 51 किलोमीटर फॉर्म्स द कॉमन बाउंड्री। आप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये केन रिवर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का कॉमन बाउंड्री भी बनता है करीब 51 किलोमीटर तक। राइट, आप देखिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ केन रिवर कौन कौन सा है? सोनार, ब्यारमा, कोपरा, बेवस, उर्मिल, मिर्हासन, कूटनी, केल, गुरने, पठान, सियामेरी, चंद्रवाल, बाने एक्सेट्रा एमंग अदर्स। अब देखिए दोस्तों, मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, माफ़ कीजिएगा। अब ये सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ केन रिवर है। राइट, अब
अब देखिए केन रिवर के आसपास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल एरियाज है। द राने फॉल्स ऑन केन रिवर, केन घड़ियाल सेंचुरी आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। राने फॉल्स एंड केन घड़ियाल सेंचुरी। रॉक्स फॉर्म हियर प्रेजेंट ए स्पेक्टाकुलर व्यू ऑफ डिफरेंट ह्यूज मेड ऑफ ग्रेनाइट, डोलोमाइट एंड क्वार्ट्ज। गंगाव डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ केन एंड सिमरी रिवर्स। ठीक है, तो केन एंड सिमरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में एक डैम बना हुआ है गंगाव डैम करके, एंड केन रिवर पास थ्रू पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी आपको पता है। अब पन्ना नेशनल पार्क को ये जो लिंकिंग है अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों केन रिवर के बारे में बेसिक डिटेल्स। जितने ट्रिब्यूटरीज है, जितने बड़े बड़े डैम्स आता है, सेंचुरीज, राने फॉल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बेतवा रिवर के बारे में। बेतवा और बेतरावती इज ए रिवर इन नॉर्थन इंडिया एंड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। अब देखिए दोस्तों केन एंड बेतवा दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, दोनों यमुना में आके मिलती है। ऑल्सो नोन एज बेतरावती, बेतवा राइजेस इन द विंध्या रेंज जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश, राइट, एंड फ्लोस नॉर्थ ईस्ट टू मध्य प्रदेश एंड ओरछा टू उत्तर प्रदेश। तो ओरिजिन कहाँ है? विंध्या रेंज में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक्चुअली भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। Nearly half of its course which is not navigable runs over the Malwa Plateau। अब देखिए दोस्तों ये सब जितने भी जोग्राफिकल स्पॉट्स में बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये बेतवा रिवर जो है मालवा प्लेट्यू से बहती है। अब देखो ट्रैवर्सिंग इन दिस डिस्टेंस ऑफ 590 किलोमीटर रिवर जॉइन्स द यमुना रिवर नियर हामिरपुर। तो यमुना से कहाँ कौन से जगह में मिलती है? हामिरपुर में मिलता है। ठीक है, अब मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? हलाली एंड धसन रिवर्स आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ बेतवा रिवर। बेतवा रिवर इज बीइंग लिंक्ड विद द केन रिवर एज ए पार्ट ऑफ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको बता दिया। अनदर नोटवर्दी प्रोजेक्ट ऑन द बेतवा रिवर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ माता टीला डैम एंड अंडरटेकिंग बिटवीन स्टेट्स ऑफ एमपी एंड यूपी। अब और एक प्लेस आ गया बेतवा रिवर में जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा? माता टीला डैम। ये रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी वाटर पेट्स, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब एक बार आपको मैं मैप कैसा समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है एक्चुअल केन बेतवा रिवर लिंक। आपको इधर दिख रहा है बेतवा रिवर, ये जो दिख रहा है आपको बेतवा रिवर है, और ये है केन रिवर। ये दोनों यमुना में के मिलती है इधर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डैम्स है ऑन रिजर्वर्स है। अब पहले केन का देख लेते हैं। अब केन में देखो भरतपुर रिजर्वर है, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगाओवेर, दोडन डैम। ठीक है, और इधर बेतवा में माता टीला डैम मैंने आपको अभी भी बताया, और दुकवान डैम एंड बरवा सागर। तो ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अब दोस्तों केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब दोस्तों ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इतना ही समझिए ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में सबसे पहला प्रोजेक्ट है, राइट। आप देखिए एक बार मैप में ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना दोस्तों, ये है एक्चुअली जो कनाल बनने वाला है केन एंड बेतवा को कनेक्ट करने का। ये मध्य प्रदेश से है, ठीक है, और एक्चुअली ये जो दोडान डैम लिखा है ना दोस्तों, इधर से शुरू हो रहा है। इधर कहीं आपको पन्ना नेशनल पार्क भी मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर फ्रॉम केन रिवर विल बी ट्रांसफर टू बेतवा रिवर, बोथ इज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट का 2 फेजेस है। फेज 1 में क्या होगा? दोडान डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स appurtenances like low level tunnel, high level tunnel, Kane Betwa link canal and power houses will be completed. Phase 2 में 3 components है, लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोता बैरेज विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो इतना है ये जो प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो, पर एरियाज कौन कौन सा देखो, और डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कोता बैरेज, ये सब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चीजें होंगे जो अगर आप डीपली पढ़ोगे ना तो इतने एरियाज आएंगे आप याद नहीं रख पाओगे। तो मेन मैंने लिखा हूँ इधर लोअर ओर डैम, ध्यान दीजिएगा, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कोथा बैरेज, एंड इधर कौन सा है? दोडान डैम कॉम्प्लेक्स, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। According to Union Jal Shakti Ministry, project is expected to provide annual irrigation of 10.62 lakh hectares, drinking water supply to about 62 lakh people, and hydro power generation भी है कितना? 103 मेगावाट का। तो इतना बेनिफिट्स है ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। अब दोस्तों रीजन विच बेनिफिट्स फ्रॉम केबीएलपी, ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से एक्चुअली कौन कौन सा रीजन को बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बुंदेलखंड रीजन के बारे में बताया था जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा केबीएलपी प्रोजेक्ट से। बुंदेलखंड रीजन बेसिकली ड्रॉट प्रोन रीजन है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है उधर। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है।
उत्तर प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में। मैप मैंने आपको पहले दिखाया था। अब देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द जल शक्ति मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू वाटर स्टार्व्ड रीजन ऑफ बुंदेलखंड। अब देखो, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बोला, इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एंड रायसेन। एंड उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर। राइट। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग क्या क्या है। जब दो रिवर को इंटरलिंक करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स है। वैसे आप सोच सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, फिर भी मैं लिखा हूँ इधर। देखिए, एनहांसेस वाटर एंड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि जब पानी आ जाएगा, इरिगेशन होगा और फूड बनेंगे, तो फूड सिक्योरिटी को एनहांस करेगा कि नहीं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होगा। बूस्ट टू एग्रीकल्चर। देखो, पानी आने से, ये जो मैंने 5 लिखा हूँ, इससे कई ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। मेजर मैंने इधर लिखा हूँ दोस्तों। बूस्ट टू एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, इरिगेशन होने से एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलना ही मिलना है। डिसास्टर मिटिगेशन। अब देखिए दोस्तों, डिसास्टर मिटिगेशन कैसे होगा। देखो, आपको पता है जितने भी हिमालयन रिवर्स है उसमें फ्लड्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस तरह लिंक करने से ये जो पानी डाइवर्ट होता है ना दोस्तों, तो बेनिफिट्स भी होगा, ऊपर से डिसास्टर जो होता है फ्लैश फ्लड्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, वो कम होगा। एंड बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, जब कैनाल होगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो इसमें भी बूस्ट होगा। राइट। अब दोस्तों, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या है। द डाइवर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम केन बेसिन टू बेतवा विल टेक प्लेस थ्रू अ डैम प्रपोज्ड टू बी बिल्ट एट दोडान इन मध्य प्रदेश, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्तों, मैप के साथ आपको समझा देता हूँ। ये आपको इधर केन रिवर दिख रहा है, इधर एक डैम बनेगा, वो है दोडान डैम, ये जो दिख रहा है आपको। अब देखिए दोस्तों, जब एक डैम बनता है, इसके साथ साथ एक रिजर्वायर भी होगा जहां पानी स्टोर होता है। इसी रिजर्वायर का पानी को डैम रोक के रखता है कि नहीं। अब देखिए, जब एक डैम बनेगा और साथ में रिजर्वायर बनेगा, तो ये दोडान डैम के आसपास में जितने एरियाज है वो पानी के अंदर हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। इससे क्या होगा, देखिए, the reservoir of the dam will submerge 6017 hectares of land of केन घड़ियाल सेंचुरी एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। देखो, 2 एरियाज को पानी के अंदर करेगा ये जो डैम है, केन घड़ियाल सेंचुरी एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। आपको पता है पन्ना टाइगर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मैंने आपको समझाया था एक बार। राइट। Environmental experts have expressed concern about the impact of project that it will destroy the Panna Tiger Reserve, which houses more than 50 tigers and endangered vultures। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंचुरीज में, टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया 6000 से ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पानी के अंदर हो जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, है कि नहीं दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 46 लाख ट्रीज विल बी कट फॉर द प्रोजेक्ट। देखो, 46 लाख ट्रीज कट होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। दिस विल लीड टू पोर रेनफॉल इन एन ऑलरेडी पार्च्ड बुंदेलखंड। देखो, जब पेड़ कटेगा तो रेनफॉल तो कम होना ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है इस प्रोजेक्ट के साथ। राइट। अब दोस्तों, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में बेसिक आइडिया दूंगा आपको मैं। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, फॉर्मली नोन एज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो बेसिकली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। जितना भी इंडिया के अंदर रिवर को लिंक करने वाली जितने भी प्लान्स हैं, आइडियाज़ है, प्रोजेक्ट्स है, ये सबको मॉनिटर करता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है। ये करता क्या है, जहाँ पानी ज़्यादा है उससे जहाँ पानी कम है, कैनाल के थ्रू लिंक करने का काम करता है, ठीक है। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल comprise of 30 links to connect 37 rivers across the nation through a network of nearly 3000 storage dams to form a gigantic South Asian water grid. It includes 2 components. तो बेसिकली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का 2 कंपोनेंट है दोस्तों। देखिए, एक है हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट। हमें पता है इंडिया में 2 तरह के रिवर्स है, एक है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्थ में जितना है मैक्सिमम हिमालयन रिवर्स है, एंड सेंट्रल एंड साउथर्न साइड में पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। अब देखो, बेस्ड ऑन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो हमारा है आइडेंटिफाइड 30 रिवर लिंक्स, ठीक है। 16 अंडर पेनिनसुलर कंपोनेंट एंड 14 अंडर हिमालयन कंपोनेंट। तो इतने रिवर्स को लिंक करने का प्लान है। 16 पेनिनसुलर रिवर्स है एंड 14 हिमालयन रिवर्स है, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर, ठीक है। और एक बात आप समझियो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर द पेनिनसुलर कंपोनेंट। ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये पेनिनसुलर कंपोनेंट का एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, और ये पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा। बहुत सारे प्लान्स है वैसे, पर ये पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। राइट। अब दोस्तों, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान
NNP के बारे में बेसिक आइडिया जान लेते हैं। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर्मली नोन एज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान envisages ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन्स वेयर देयर इज फ्लडिंग टू वाटर डेफिसिट बेसिन्स। तो देखिए दोस्तों, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान मतलब क्या है? नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नाम से आपको पता चल गया होगा ये काम क्या करता है। बेसिकली जहाँ पानी ज़्यादा है रिवर्स में, जहाँ फ्लड्स होता है, उधर से जहाँ पानी की कमी है उधर इंटरलिंकिंग करने का काम करता है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नहीं तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अब देखिए, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल कंप्रेस ऑफ 30 लिंक्स टू कनेक्ट 37 रिवर्स अक्रॉस द नेशन। देखो इनका प्लान देखो, टोटल 30 लिंक का प्लान है। जैसे केन बेतवा लिंक है वैसे 30 लिंक का प्लान है, टोटल 37 रिवर्स इन इंडिया को कनेक्ट करने का। ठीक है, इसमें क्या होगा? इनका प्लान के मुताबिक 3000 स्टोरेज डैम्स टू फॉर्म ए जिजांटिक साउथ एशियन वाटर ग्रिड। 3000 स्टोरेज डैम्स भी क्रिएट होगा। जैसे अभी दोहरा डैम की बात किया मैंने, प्रपोज्ड डैम है, वैसे 3000 स्टोरेज डैम्स बनेगा ये जो नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, नहीं तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसका दो कंपोनेंट है दोस्तों। इंडिया में दो तरह के रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। वैसे इनका भी दो कंपोनेंट है, एक है हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट। राइट, बेस्ड ऑन द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आइडेंटिफाइड। आप देखिए और एक एजेंसी आ गया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी करके एक है, वो 30 रिवर लिंक्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे मैंने बोला ही था, 16 पेनिनसुला कंपोनेंट में, 14 हिमालयन कंपोनेंट में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्लान तो बहुत है, आइडियाज़ बहुत है प्रोजेक्ट का, पर अभी तक हुआ नहीं कुछ। अब ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये इज वन ऑफ द 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर द पेनिनसुलर कंपोनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कौन सा कंपोनेंट के अंदर आएगा? पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर आएगा। राइट, तो दोस्तों फाइनली क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या क्या क्लियरेंसेस लेना पड़ता है जब एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को टेकअप करता है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा क्लियरेंसेस लेना है। अब देखिए, सबसे पहला टेक्नो इकोनॉमिक गिवन बाई सेंट्रल वाटर कमीशन। जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, इसमें टेक्निकल डिटेल्स तो चाहिए एंड इकोनॉमिक डिटेल्स भी चाहिए, मतलब कितने एक्सपेंसेस होगा। जैसे मैंने बताया, ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है इसका करीब 36,000 करोड़ है। राइट, अब देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन टेक्निकल डिटेल्स देगा, इकोनॉमिक डिटेल्स देगा। दूसरा, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। देखिए, अगर आपको पेड़ काटना है, जैसे डैम बनाना है, तो फॉरेस्ट क्लियर तो करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। अब रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन R&R प्लान फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। अब इस जो जहाँ जिस फॉरेस्ट को आप क्लियर कर रहे हो वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन तो होगा ना, अगर ऐसा कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उनको रीसेटल करना है एंड रिहेबिलिटेशन भी करना है उनका, तो ये क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। एंड फाइनली वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। देखो सेंट्रली एक एम्पावर्ड कमेटी, एक स्पेशलिस्ट कमेटी है, उनसे वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगा, जैसे मैंने बताया पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह है, तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से। राइट दोस्तों, तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था ये। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।